प्रिय बच्चों, बीए तृतीय वर्ष आधुनिक काव्य राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त विरचित यशोधरा खंड काव्य को हम पढ़ रहे थे। एक बार ई क्लास में आपका पुनः स्वागत है और मैं रामजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय तिजारा अलवर से। हमारा पद था सखी वो मुझसे कहकर जाते। प्रसंग आपको पता ही है, पूर्व वीडियो में हमने आपके लिए भेजा था। यहाँ पर सिद्धार्थ रात्रि को अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर रात में चला जाता है। एक स्त्री विमर्श भी इस पद में है। आधुनिक रूप से यदि देखें तो सिद्धार्थ की जो पत्नी है वह है यशोधरा, और उन्हीं के नाम पर मैथिली शरण गुप्त जी ने इस खंड काव्य का नाम यशोधरा रखा है। नारी स्मिता और नारी विमर्श की चर्चा यहाँ पर वो करते हैं। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पन में, हमें भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वो मुझसे कहकर जाते। यहाँ यशोधरा को एक ग्लानि, आत्मग्लानि होती है, और जिस पति पर उसे गर्व था उसी पति पर वो क्षुब्ध हैं इस बात से कि सिद्धार्थ ने ये कैसे सोच लिया कि उसकी पत्नी उन्हें आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति, सिद्धि प्राप्ति के लिए वन में जाने पर रोकेंगी। मैं यहाँ इसी बात को राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी रखते हैं कि हमारे देश की नारियों की ये परंपरा रही है कि वो अपने पति और पुत्रों को बहुत ही उम्मीद के साथ रण में, युद्धों में भेजा करती हैं। और यहाँ उसी क्षत्रिय धर्म का, क्षत्राणी धर्म का पालन करते हुए ये पंक्तियाँ राष्ट्रकवि जी हमको देते हैं कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में, यानी कि हम स्वयं अपने एक ही क्षण के अंदर, कुछ ही देर में, बिना देरी लगाए अपने प्रियतम को, उनके पण का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, प्राणों के बलिदान की जो प्रतिज्ञा है उसकी पूर्ति के लिए हम ही भेज देती हैं रण में। हम निश्चित रूप से रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में उनको भेज देती हैं। यानी कि एक पल की देरी किए बिना भी क्षण भर में हम प्राण उत्सर्ग के लिए अपने पतियों को रण में भेज देती हैं, क्योंकि हमारा छात्र धर्म के नाते, क्योंकि हमारा यही छात्र धर्म है, क्षत्रिय धर्म है। इसलिए सखी उन्होंने ये सोच कैसे लिया, वो उनसे कह कर के जाते तो निश्चित रूप से मैं उन्हें रण में सकुशल भेज देती। ये रण है और वो वन है। वन को भी यहाँ एक इसी तरह की बात कही है कि जब हम प्राणों की परवाह किए बिना उन्हें, तो उनके प्राण संकट में जहाँ होते हैं वहाँ भी भेज देते हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो सहर्ष में उन्हें रण में भेज देती, वन के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए भेज देती। आगे वो लिखते हैं कि हुआ न ये भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण हो आते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। हुआ न ये भी भाग्य अभागा, और वह कह रही हैं कि मेरे भाग्य ने भी मेरा साथ नहीं दिया। ये भी नहीं हुआ कि वो मुझसे कह के जाते तो मैं उनके तिलक लगाकर सहर्ष रूप से उन्हें वन में आध्यात्मिक उन्नति हेतु प्रस्थान की सहगामिनी बनती। किस पर विफल गर्व अब जागा, लेकिन फिर भी ये विफल जो गर्व है, गौरव है जो पति पर मुझे, वो किस लिए जाग रहा है ये मुझे भी पता नहीं है। जिसने अपनाया था त्यागा, और जिस पति ने मुझे अपनाया था उन्होंने आज मुझे त्याग दिया है। रहे स्मरण हो आते, फिर भी ये मेरा दुर्भाग्य ही है कि वो आज भी मुझे स्मरण आते हैं। यहाँ देखिए, भारतीय नारी के त्याग और बलिदान की एक बहुत बड़ी बात कवि ने रखी है कि जो पति उनसे बिना कहे
संन्यास के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, कैवल्य के लिए, निर्वाण के लिए वन को प्रस्थान करते हैं, उन्हीं पति को वो स्मरण करती हैं। तो यहाँ मैं पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि यही प्रश्न राष्ट्रकवि उठाते हैं कि भारतीय नारी जिनको तथाकथित पुरुष प्रधान समाज में उतना स्थान नहीं दिया गया है जितना देना चाहिए, और वो इस तरह का उनका लगाव और जो प्रेम है वो त्यागने के बाद भी बना रहता है। यही भारतीय नारी की विशेषता है। पूरे वैश्विक परिदृश्य में यदि हम देखते हैं तो किसी भी संसार के देश में इस तरह की नारियों का चित्रण नहीं मिलता। हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज है, नारी को उतना स्थान नहीं है, फिर भी ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि यहाँ पत्नियों ने, नारियों ने, सुहागनियों ने जो इतिहास रचे हैं वो द्रष्टव्य हैं, अवलोकनीय हैं। और उसी बात को हमारे कवि भी आज उसी नारी अस्मिता की बात करते हैं कि उन्हें उनके हक का स्वाभिमान निश्चित रूप से मिलना चाहिए, जबकि उन्हें नहीं मिला है। जिस नारी को किसी का पति रात्रि को सोते हुए छोड़कर चला जाता है वन के लिए, उनका त्याग करके, और फिर उनका उस नारी का इतना प्रेम उस पति के लिए यहाँ वर्णित हुआ है, चित्रित हुआ है, ये भारतीय नारी की महानता है। इसलिए हमारे देश में ये कहा भी गया है शास्त्रों में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस सिद्धांत के पीछे भी यही बात है, और इसी मूल बात को जहाँ हमारे नारियों ने गार्गी, मैत्रेयी जैसे अखंड ज्ञान और प्रतिभा का परिचय दिया, वहीं दूसरी ओर त्याग और बलिदानों से हमारी वीरांगनाओं के इतिहास भरे हुए हैं। यदि इतिहास के गवाक्ष से हम देखते हैं तो निश्चित रूप से ऐसी नारियों की कमी नहीं है जो इस देश के लिए, मातृभूमि के लिए, जिन्होंने सब कुछ न्यौछावर किया। यहाँ यशोधरा भी यही प्रश्न उठाती है कि जब हम क्षत्रिय वर्ण में पैदा होकर हमारे पतियों को रण में सहर्ष भेज देती हैं तो निश्चित रूप से क्या हम उन्हें आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं भेजते? तो ये मेरे स्वाभिमान को एक धक्का है। इस तरह की बात यहाँ उठाई है, और इसको मैं समझता हूँ कि बखूबी समझ गए होंगे। आप पुनः पुनः वीडियो देखें, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं आपसे कल। धन्यवाद।